That is great. And yes, Anushka, tell me, do you have anything to discuss? कुछ बात करनी है आपको? You have raised your hand. Lower down करोगे? I thought you want to say something. Yes, thank you. Okay, fine. So, yesterday we talked about the for loop, right? हम लोगों ने for loop का डिस्कशन स्टार्ट किया था और हम लोगों ने देखा कि रेंज मेथड कैसे यूज करना है. आप लोगों ने ट्राई किया वो कोड जो हम लोगों ने कल किए थे, या फिर जो भी हम लोगों ने कॉम्बिनेशंस कल रेंज मेथड को दिए थे वो आप सब लोगों ने ट्राई किया? वो इवन ऑड वाला प्रोग्राम करके देखा आप लोगों ने? तो अगर मैंने ऑड नंबर्स कल प्रिंट करके दिखाए थे तो उसी तरीके से आप इवन नंबर्स भी प्रिंट कर सकते हो. है मैं करेक्ट? हम लोगों ने कल ऑड नंबर्स प्रिंट किए थे, बट उसी तरीके से अभी आप इवन नंबर्स भी प्रिंट कर सकते हो, राइट? यस. तो देन कैन वी गो अहेड? अगर वो वाला कल क्लियर है हम लोगों ने, और फिर लास्ट में एक टेबल प्रिंट करने के लिए भी कोड किया था, वो भी क्लियर था, वो भी आप लोगों ने ट्राई किया है. मैं बार बार क्यों पूछ रही हूँ? बिकॉज अपने को फॉर लूप में थोड़ा सा आगे जाना है. नाउ वी नीड टू चेक कि फॉर लूप और किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं. तो अगर ये जो चीजें हम लोगों ने कल की थी वो क्लियर है तो फिर हम लोग आगे जा सकते हैं. कैन आई ग्रेट क्लियर का सी, या फिर यू हैव डन इट तो डी? आपने खुद ये सारे कोड करके देखे हैं तो यू कैन टाइप डन का डी, प्लीज एवरीवन. आज कौन मिसिंग है? आज कौन कम है? अनुष्का, विजया, वैष्णवी, हिमांशु, अमोल, अदनान. कौन नहीं है आज? फिर कोई एक मिसिंग है आई थिंक. यस, इफ इट इज क्लियर एंड इफ इट इज डन देन वेरी गुड. तो ये जो लोग क्लियर का सी टाइप कर रहे हैं इन लोगों ने खुद ट्राई करके नहीं देखे क्या? इसका मतलब कोड डन सिर्फ हिमांशु ने टाइप किया, बाकी लोग आपने खुद कोड करके नहीं देखे क्या? हैव यू ट्राइड कोड बाय योर ओन? देखा है? देखा है मतलब तुमने किया क्या? कोड किया क्या? तो डी टाइप करो. मुझे सी, यहाँ पे दो चीजें हैं. आपने सिर्फ हमने जो कोड किया वो आपने आपको समझा तो आप सी टाइप कर रहे हो, और अगर आपने खुद ट्राई किया है तो डी टाइप करो. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. हाँ, मतलब डन है एवरीवन, राइट? चलो, वेरी गुड. देन लेट अस गो अहेड. अभी आज अपने को थोड़ा सा कोडिंग अलग करना है, ठीक है? बिफोर दैट आई हैव अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर यू. थोड़ा अलग स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देती हूँ. लेट मी जस्ट राइट हियर 28 नवंबर and we are still into loops. Okay, and now the problem statement is we need to write a code. यहाँ पे मैं लिखती हूँ, I will say write a program to print numbers which are divisible by 5 from 1 to n. तो ये n मतलब कहाँ तक जाना है ये यूजर बताने वाला है. कहाँ से स्टार्ट करना है आपको? 1 से स्टार्ट करना है. और प्रिंट क्या करना है? जो नंबर्स 5 से डिवाइड होते हैं वो नंबर्स प्रिंट करने हैं. चलो, ट्राई दिस आउट. टेक 2 मिनट्स एंड इसके लिए कोड ट्राई करो.
और जिसका हो जाएगा वो चैट बॉक्स में डालेगा। हिमांशु, अगर आपका हो जाए तो 2 मिनट रुक जाना बेटा, बाकी लोगों को ट्राई करने दो, क्योंकि आपका कोड जल्दी हो जाता है ना, तो फिर बाकी लोग आपका कॉपी कर लेंगे। चलेगा हिमांशु? प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया? डिड यू गॉट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट? Good. So we need to print the numbers starting from 1 to n which are divisible by 5. इसके लिए कोड लिखो और चैट बॉक्स में डालो। ओके। अदनान, ये जो पहले फॉर लूप लिखा है n इज इक्वल टू इंट, वहां से तुम्हारा कोड स्टार्ट हो रहा है, राइट? सी, व्हाट वी विल हैव टू डू, चलो अपन साथ में लिखते हैं अभी कोड। व्हाट वी विल हैव टू डू इज वी विल हैव टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर फर्स्ट। आपको यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा पहले। यू विल हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ n, करेक्ट? तो अब ये n जो आपको यूजर ने दिया है उसके लिए आप फॉर लूप चलाओगे, फॉर आई इन रेंज, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा 1 2, अभी ये n+1 होगा। समझ में आ रहा है? यू विल हैव टू टेक +1, राइट एवरीवन? बिकॉज यूजर ने जो n दिया है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, वो कंसिडर नहीं होगा। एंड देन यहाँ पे आप चेक करोगे कि जो नंबर जनरेट किया है रेंज ने, इज इट डिविजिबल बाय 5? अगर वो डिविजिबल बाय 5 रहेगा तो हम लोग प्रिंट करेंगे आई। देखो, समझ में आया? एवरीवन, प्लीज रिप्लाई। समझ में आया ये चीज?
कोई सवाल है, कोई डाउट है? नो क्वेश्चंस? Can I get a clear cut see if this code is clear? Yes, if this code is clear, can I get a clear cut see? ओके, अमोल, अगर लेट से यूजर ने तुमको बोला होता कि वी वांट टू प्रिंट फ्रॉम 1 to 20, तो नंबर्स क्या प्रिंट होने चाहिए? व्हाट नंबर शुड गेट प्रिंटेड? 5, 15 और 20? एम आई करेक्ट? हाँ, बट अभी अपना रेंज फंक्शन अगर आप 1 to n लिखोगे, अगर आप n यहाँ पे n+1 ना लिख के n लिखोगे, तो ये 20 जनरेट होगा क्या? ये 20 प्रिंट होगा क्या? फिर नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यूजर ने जो नंबर दिया ना उसको +1 कर दिया, सो दैट जो यूजर ने नंबर दिया है वो भी कंसिडर होगा। वरना ऐसे हो जाएगा कि जो नंबर यूजर दे रहा है वही कंसिडर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ओके, ग्रेट। चलो देन, लेट अस गो अहेड। नाउ let us say I want to write a code. I will write here, write a program to find sum of 1 to 10 numbers. 1 to 10 नंबर्स की एडिशन निकालनी है। ओके, 1 to 10 नंबर्स की एडिशन मतलब क्या? कैन आई से 1+2+3+4+5, ऐसे करते करते आप +10 तक जाओगे। करेक्ट? तो देखो मैं कैसे लिख रही हूँ, 1+2+3+4+5+6+7, then I will write here +8+9+10। ओके, तो अब ये एडिशन कैसे होगी? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप क्या करोगे? यू विल कंबाइन 1+2, यू विल गेट एडिशन एज 3, एंड फिर इस 3 को ये आपका अगला 3 ऐड होगा, फिर इन दोनों की एडिशन मिलेगी आपको 6, इसको आप अगला 4 ऐड करोगे, देखो बराबर है क्या? फिर इसकी एडिशन आएगी 10, फिर इस 10 को आप अगला 5 ऐड करोगे, तो यहाँ पे ये दो नंबर्स का 15 आएगा, प्लस आप ये नेक्स्ट नंबर 6 ऐड करोगे। लाइक दिस यू विल गो एडिंग। करेक्ट? यस एवरीवन? तो देन कैन आई से, यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही है क्या? वॉट एवर एडिशन यू आर गेटिंग इन प्रीवियस स्टेप, उसको आप अगला नंबर ऐड कर रहे हो। पहले दो नंबर्स के एडिशन मिलके जो नंबर मिल रहा है तुमको, उसको तुम अगला नंबर ऐड कर रहे हो। पहले दो नंबर्स के एडिशन करके जो तुमको नंबर मिल रहा है उसको तुम नया नंबर ऐड कर रहे हो। इसके एडिशन को जो आंसर आएगा उसको तुम अगला नंबर ऐड कर रहे हो। करेक्ट है? राइट? तो इसका मतलब है यहाँ पे जो 3 आया है वो किसके एडिशन करके आया है? 2+1। इसका मतलब है ये 1 किधर से आया? किसी दो नंबर्स की एडिशन हुई होगी, तब तुमको जाके ये 1 मिला है। देखो, देखो आई विल रिपीट। हाँ, 6 कैसे मिला? 3 और 3 की एडिशन करके। ये 10 कैसे मिला? 6 और 4 की एडिशन करके। ये 3 कैसे मिला? 1 और 2 की एडिशन करके। इसका मतलब ये 1 कैसे मिलेगा? कहने से 0 और 1 की एडिशन करके तुमको 1 मिला है। देखो, समझ में आया मैंने जो लिखा? इफ नॉट यू कैन जस्ट टाइप आर। नहीं समझ में आया है तो आर टाइप करो।
यस, अदनान, विजया, अनुष्का, ये लोगों ने रिप्लाई नहीं किया है। नहीं समझ में आया है तो आर टाइप करो। तो कैन आई से कि मेरी एडिशन एक्चुअली 1 to 10 नंबर्स की करनी है, बट मेरी एक्चुअल एडिशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? मेरी एक्चुअल एडिशन 0 से स्टार्ट हो रही है। 0 को हम लोग 1 ऐड कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है, फिर इस 1 को हम लोग 2 ऐड कर रहे हैं, फिर इसके एडिशन को हम लोग 3 ऐड कर रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है? एवरी टाइम योर नंबर इज गेटिंग एडेड टू प्रीवियस सम। ऐसे में लिखू यहाँ पे, प्रीवियस एडिशन जो रहेगी उसको तुम्हारा अगला नंबर ऐड हो रहा है। प्रीवियस एडिशन जो रहेगी उसको अगला नंबर ऐड हो रहा है। करेक्ट है? लॉजिक समझ में आया है? ओके, तो फिर सी, अब अपन कोड लिखेंगे। तो अब मुझे बताओ कहाँ से कहाँ तक जाना है अपने को? अप टू व्हाट नंबर वी नीड टू गो? 1 to 10। हाँ, वेरी गुड हिमांशु। 1 to 10। तो अभी देखो मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखती हूँ। इफ आई राइट हियर, फॉर आई इन रेंज, आई एम सेइंग 1 to 11, तो चलेगा क्या? हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 1 to 11 तक जा रहे हैं, क्योंकि 1 to 10 तक एडिशन प्रिंट करनी है। नहीं, हम लोगों ने 1 to 10 बोला था ना अमोल। डू यू वांट मी टू टेक दिस 10 एज अ नंबर फ्रॉम यूजर? चलो ये यूजर से लेके करते हैं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n इज इक्वल टू इंट इन ब्रैकेट इनपुट, और यहाँ पे बोलते हैं एंटर नंबर। यूजर तुमको नंबर देगा और फिर यहाँ पे तुम n+1 करोगे। ये ठीक है? ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? जो तुम्हारा नंबर जनरेट होगा आई, वो हम लोग पुराने एडिशन को ऐड कर रहे हैं। लेट अस से मेरी पुरानी एडिशन है सम नाम के वेरिएबल में। ओके, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा पुरानी एडिशन जो है वो लेट अस से मेरे सम नाम के वेरिएबल में है, तो हम लोगों ने सम प्लस आई कर दिया। करेक्ट? और फिर ये जो प्रीवियस सम प्लस नंबर आपको मिल रहा है, ये एडिशन वापस आपको अगले स्टेप में यूज करनी है। मतलब 1+2 करके 3 मिला, ये 3 आपको वापस 3 के साथ ऐड करना है। 6 मिला, ये वापस 4 के साथ ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ये जो एडिशन आ रही है वो उसी वेरिएबल में वापस स्टोर कर लूंगी। एंड एज योर सम इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, हम लोगों ने जैसे यहाँ पे लिखा कि हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सम वेरिएबल को 0 वैल्यू दे दी। देखो समझ में आ रहा है ये कोड? गॉट दिस कोड? ओके विजया, विच लाइन डू यू वांट मी टू रिपीट? कौन सी लाइन रिपीट करनी है? लाइन नंबर बोलोगे? कौन से लाइन से आगे वाला कोड रिपीट करना है? ओके, ये आपको कैलकुलेशन समझ में आया हमने जो भी किया? नोटबुक पे किया हुआ, पेन पेपर से किया हुआ? ठीक है, चलो वेरी गुड। तो ये लाइन समझ में आ गई कि प्रीवियस एडिशन जो है वो आपको अगले नंबर में ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस एडिशन 6 है, आप वो अगले नंबर में ऐड कर रहे हो, बट 6+4 करके जो एडिशन मिल रहा है तुमको 10, वो वापस तुमको चाहिए, सो दैट तुम उसमें अगला नंबर ऐड करोगे। करेक्ट? जो एडिशन तुमको इन दोनों का मिला वो तुमको कहीं ना कहीं वापस स्टोर करना पड़ेगा। मतलब अगर पुरानी एडिशन सम में है, ये 6 अगर हमने बोला सम में है, और ये तुम्हारा नंबर जो जनरेट हो रहा है, तो ये वापस हम लोग सम में स्टोर कर रहे हैं। क्यों? सो दैट वो वापस आपको नेक्स्ट एडिशन में काम आएगा। देखो समझ में आ रहा है? सो लेट अस से यहाँ पे अपन ड्रॉ करते हैं
देखो, आई की वैल्यू क्या जनरेट हो रही है, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते n तक। और 1 किसको ऐड करना है आपको, 0 को ऐड करना है। और ये दोनों के एडिशन आप वापस इधर ही लिखोगे सो दैट 1 और 2 ऐड होंगे। फिर इन दोनों की एडिशन आप इधर ही लिखोगे, वापस ये दोनों ऐड होंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए हमने ये वेरिएबल जो है इसको हमने सम नाम दिया। और जो भी एडिशन आई वापस हमने सम में ही स्टोर किया। एंड एज योर 1 नीड्स टू बी एडेड टू 0, इसलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में सम इज इक्वल टू 0 लिखा है फॉर लूप के पहले। फॉर लूप के पहले सम इज इक्वल टू 0 लिखा, और फिर हम लोगों ने सम वेरिएबल में एडिशन ऐड करते गए। समझ में आ रहा है? और फिर हम लोगों ने प्रिंट कर दिया सम की वैल्यू। फिर हम लोगों ने प्रिंट कर दिया सम की वैल्यू। ठीक है, विद दिस कोड, इज दिस कोड ओके? हाँ, फॉर लूप के अंदर अगर आप सम लिखोगे हिमांशु, अगर हम लोग फॉर लूप के अंदर इधर सम 0 करेंगे तो क्या होगा? सो नाउ व्हाट विल हैपन, जब तुम्हारा आई 1 है तब तुम्हारा फॉर लूप स्टार्ट होगा, सम 0 रहेगा। उन दोनों की एडिशन आपने 1 करी, और वापस जब आप 2 के लिए फॉर लूप में आओगे सम वापस 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने फॉर लूप के अंदर सम इज इक्वल टू 0 लिखा है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? इसलिए सम इज इक्वल टू 0 पहले किया है, यहाँ पे नहीं किया, हम लोगों ने पहले किया है। ठीक है, क्लियर विद दिस? एक बार कोड रन करके देखे। चलो, सो लेट अस से आई हैव गिवन अ वैल्यू ऑफ नंबर एज 10। तो आउटपुट देखो, इतने सारे नंबर्स जनरेट हो रहे। उसने क्या किया, सारे स्टेप्स का आपको आंसर प्रिंट किया, 3 6 10 15 ऐसे सारे नंबर्स प्रिंट किए। सारे नंबर्स चाहिए क्या अपने को आउटपुट में? डू यू वांट ऑल द इन बिटवीन स्टेप्स आंसर्स? नो, अपने को सिर्फ ये लास्ट वाला एडिशन चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रिंट स्टेटमेंट को फॉर लूप के बाहर निकाल देंगे। हम लोग इसको फॉर लूप के बाहर लिखेंगे, तो अब वो एक ही बार प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है? गॉट दिस? So now if I give a number as 10, the output is 55. Can I get a clear ka C for this? If not clear, you can just type R. नहीं समझ में आया है तो R टाइप कर सकते हो। चलो, फिर अभी एक काम करते हैं, इसी टाइप से और एक प्रोग्राम करते हैं। लेट अस डू वन मोर प्रोग्राम ऑफ सेम टाइप। ओके, तो अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट है टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर निकालना है। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर मतलब 5 का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे हम लोग, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। इस तरीके से 5 का फैक्टोरियल निकाला जाता है। सो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करेंगे तो 120 आता है। तो 120 इज द आंसर। किया है आप लोगों ने ये पहले कभी?
चलो, तो अभी सेम है, देखो 1 into 2 into 3 into 4 into 5। कंजिगेटिव मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? कंजिगेटिव एडिशन या फिर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो अब क्या होगा? अगेन 1 into 2 विल गिव यू 2, इंटू हम लोग 3 करेंगे, 2 into 3 6, into 4 6 into 4 24, into 5 and you will get 120। करेक्ट है? Am I right? तो इसका मतलब अब क्या हो रहा है? अगेन पुराने दो नंबर्स के एडिशन आपको नेक्स्ट नंबर में यूज करनी है। प्रीवियस टू नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन तुमको नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन में यूज करना है। करेक्ट? अब मुझे बताओ कि मल्टीप्लीकेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? आप विच टू नंबर्स विल यू मल्टीप्लाई टू गेट अ आंसर एज 1? 0 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं। सो विजया, 0 और 1 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा बेटा? 0 into 1 इज 0 ना। तो अभी आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 into 1 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? ये जो इनिशियल वैल्यू आप दे रहे थे, ये इनिशियल वैल्यू अब 0 चलेगी क्या? तो आपको 1 लिखना पड़ेगा। करेक्ट? चलो, तो फटाक से कोड लिखते हैं। लेट अस राइट द कोड। सी, सो नाउ अगेन आई विल टेक नंबर फ्रॉम यूजर। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इंट इन ब्रैकेट इनपुट enter number। we will ask a number from user and then I will write, let's say वेरिएबल का नाम अभी अपन चेंज कर रहे हैं। हमने वेरिएबल का नाम फैक्ट दिया। for I in range, we will start from 1 to n plus 1, then we will write fact equal to fact into I, और हम लोग फॉर लूप के बाहर आके प्रिंट करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल इज, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे फैक्ट प्रिंट कर दिया। देखो समझ में आ रहा है? सो नाउ इफ यू गिव अ नंबर एज 5, फैक्टोरियल इज 120। इज इज ओके? यस विजया, अनुष्का। चलो, तो नाउ द नेक्स्ट प्रोग्राम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा अलग है। आपने कभी ये सुना है क्या? फिबोनाची सीरीज। कुछ लोग इसको फिबोनाची बोलते हैं, कुछ लोग इसको फिबोनाची बोलते हैं। ये सुना है? फिबोनाची सीरीज या फिबोनाची सीरीज? अभी देखो, हाँ, फिबोनाची सीरीज कैसी होती है? इट स्टार्ट्स विथ 1 एंड 1। ओके, फिबोनाची सीरीज स्टार्ट्स विथ 1, second number is also 1, then the third number is the number with addition of 1 and 2, fourth number is 1 and 2 and 1 का addition, next number इन दोनों 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 का addition,
ऐसे कितने नंबर्स जनरेट होंगे? n. हाउ मेनी नंबर्स विल वी जनरेट? n. समझ में आ रहा है? जितने टर्म्स हम, इसको हम लोग बोलते हैं टर्म्स, कितने जनरेट करेंगे अपन ऐसे टर्म्स? जितने यूजर बताएगा, हम लोग n टर्म्स जनरेट करेंगे। ये देखा है, सुना है, किया है पहले कभी ट्राई? क्या बात है! फिर आपको समझा भी है, अमोल, विजया, विष्णवी, कैसे करना है ये आपको पता है? चलो, वेरी गुड। नहीं पता है तो नाउ लुक एट दिस। देखो, हाँ, अभी मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू जस्ट राइट दीज नंबर्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करती हूँ, थोड़ी जगह ज्यादा लगती है मुझे, क्योंकि 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 एंड 21, ठीक है? लेट अस से दिस, इतने नंबर अपन ने जनरेट किए। 21 कैसे आ रहा है? कैन आई से इट इज द एडिशन ऑफ 13 एंड 8? Okay, then can I say 13 is addition of 8 and 5? Then can I say 8 is the addition of 5 and 3? Then can we say 5 is the addition of 3 and 2? 3 is addition of 2 and 1. देखो, हाँ, 2 is addition of 1 and 1. यहाँ तक तो समझ में आ गया? तो now if you observe this properly, can I say 13 इधर आ रहा है, ये 13 तुम्हारा इधर आ रहा है, ठीक है? ये 8 जो एक्चुअल सीरीज में है, ये एक्चुअल आउटपुट है तुम्हारा, ये वाला कॉलम, एकदम राइट हैंड साइड वाला कॉलम। तो ये 8 इधर आ रहा है और आगे जाके वो इधर आ रहा है। आपका 5 इधर आ रहा है, आगे जाके वही 5 इधर आ रहा है। सो इफ आई से दिस इज ए प्लस दिस इज बी इज इक्वल टू सी। अगर हम लोग बोले ए, ये है पहला कॉलम, दूसरा कॉलम तुम्हारा बी है, तो ये दोनों एडिशन करके तुमको सी मिल रहा है। कैन आई से लाइक दैट? देखो भला, राइट? तो ये 3 जो है आपका, दिस दिस 3 यहाँ पे आया और वही आगे जाके नेक्स्ट लेवल में इधर आया। ये इधर वाले एडिशन में आया, नेक्स्ट लेवल में इधर वाले एडिशन में आया। ये 1 इधर आया, नेक्स्ट एडिशन में वो इधर आया। तो अब मुझे बताओ इधर क्या आएगा? व्हाट यू विल हैव एट दीज टू प्लेसेस? ये इधर 1 आया, करेक्ट? ये इधर 1 आया, मतलब ये इधर से इधर आया होगा। तो कैन आई पुट अ 1 हियर? बट आउटपुट तो तुम्हारा 0 है ना, मतलब इधर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। एंड देन ये अगर हम लोग बोले कि ये 1 आगे आ रहा है, तो कैन आई से ये 0 आने के लिए तुमको इधर 0 होना चाहिए। देखो, और फिर अगर सी में वैल्यू 1 है, तो इस जगह पे क्या आएगा? 1 आएगा। अगर ये लॉजिक समझ में आया है, ये जो टेबल मैंने निकाला वो समझ में आया है, तो क्लियर का सी टाइप करो, नहीं तो रिपीट का आर टाइप करो। अदनान, ओह, क्या बात है! दिस इज द फर्स्ट बैच। इतने फर्स्ट बिट में पिछले 2.5 सालों से बैचेस ले रही हूँ। दिस इज द फर्स्ट बैच जहाँ पे ये वाला टेबल जो मैंने ड्रॉ किया है,
वो एक ही ड्राइंग में स्टूडेंट्स को समझ में आ गया। सो अपनी खुद की पीठ थपथपाओ, अपनी खुद की पीठ थपथपाओ, अपने खुद के लिए तालियां बजाओ। आई एम सीरियस अबाउट दिस, आई एम नॉट लाफिंग विजया। आई एम वेरी हैप्पी कि तुमको एक ही ड्राइंग में ये समझ में आ गया। तो यू कैन क्लैप फॉर योर सेल्फ, यू कैन जस्ट टैप योर बैक फॉर योर सेल्फ। वेरी गुड, ग्रेट। तो अब अगर ये टेबल समझ में आ गया है तो कैन आई से फिबोनाची सीरीज अगर मुझे प्रिंट करनी है, इफ आई वांट टू प्रिंट दिस फिबोनाची सीरीज, ये वाली फिबोनाची सीरीज मुझे प्रिंट करनी है, तो व्हाट एग्जैक्टली आई विल हैव टू डू इज आई विल हैव टू write a step something like this where I will perform C is equal to A plus B, correct? एडिशन करेंगे दो नंबर्स की। तो अभी फर्स्ट स्टेप में आओ। फर्स्ट स्टेप में तुम्हारे ए की वैल्यू क्या रहेगी? फर्स्ट स्टेप में तुम्हारे ए की वैल्यू क्या रहेगी? इट इज गोइंग टू बी 1 एंड बी इज गोइंग टू बी 0, करेक्ट? फिर आपने एडिशन किया और आपने ये एडिशन प्रिंट कर दिया, मैंने यहाँ पे प्रिंट सी लिख दिया, ठीक है? अब आपको क्या करना है, ये एरोज देख के बताओ मुझे, अब आपको क्या करना है? व्हाट यू नीड टू डू नाउ, सी की वैल्यू आपको, ये एरो देख के देखो, ये एरो देखो, सी की वैल्यू आपको बी को देनी है और बी की वैल्यू आपको ए को देनी है। देखो ये कलर चेंज करते हैं, कलर कौन सा लू, ये सी की वैल्यू कहाँ पे जा रही है? सी की वैल्यू बी में जा रही है, ओके? और बी की वैल्यू, कलर कलर, बी की वैल्यू ए में जा रही है, करेक्ट? नहीं नहीं नहीं, सी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए से कुछ तो नहीं लिखते, रुको 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 रुको, असाइनमेंट ऑपरेशन मत करो, रुको रुको। अब मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने जो भी लिखा है वो गलत है, रुक जाओ, सब लोगों ने गलत लिखा है। पहले तो बोले ना वैष्णवी और विजया कि हमको नहीं पता है कैसे करना है ये कोड, जब क्यों दिमाग लगा रहे हो? रुक जाओ थोड़ा सा, रुको ना, मैं बताती हूँ ना। अरे नहीं, मैं डांट नहीं रही हूँ, ऐसे ही बोल रही हूँ, डोंट वरी डोंट वरी, डांट नहीं रही हूँ। अब मुझे बताओ, अगर मैं लिखती हूँ a इज इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या है? 10 ये वैल्यू a को मिल रही है, राइट? तो अब अगर मुझे c की वैल्यू b को देनी है, अगर मुझे c की वैल्यू b को देनी है, तो मेरा स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? अब बताओ, c की वैल्यू b को देनी है तो मेरा स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? नहीं अमोल, c की वैल्यू b को देनी है, c की वैल्यू b को देनी है। समझ में आ रहा है? ओके। अब c की वैल्यू आप b को दे दोगे, और अभी b की वैल्यू a को देनी है आपको, b की वैल्यू a को देनी है, तो आप क्या लाइन लिखोगे? करेक्ट, वेरी गुड, आप a इज इक्वल टू b लिखोगे। बट मेरा सवाल है कि पहला स्टेटमेंट ये होगा या पहला स्टेटमेंट ये होगा? दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। सी, ये दोनों स्टेटमेंट आपको लिखने हैं, बट अभी ये डिसाइड करना है कि दोनों में से पहला कौन सा लिखोगे, विल यू राइट दिस और दिस? ठीक है, ये डिसाइड करते हैं, चलेगा? सी, आई विल राइट द कोड अगेन। हमने क्या किया, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू a प्लस b,
हमने प्रिंट कर दिया सी का वैल्यू, और फिर अगर हम लोगों ने सी की वैल्यू बी को दे दी, तो मतलब क्या है, यहाँ पे तुमको आउटपुट क्या मिला था, ए प्लस बी करके 1 मिला था, तो तुम्हारे अभी बी में 1 चला जाएगा, और अब अगर तुम लिखते हो बी की वैल्यू ए को देते हो, तो ए को भी 1 ही मिलेगा। देखो, ये समझ में आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, ए और बी दोनों वेरिएबल्स को 1 ही वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए याद रखो, तुम्हारा ये सीक्वेंस नहीं चलेगा। सीक्वेंस शुड बी ए इज इक्वल टू बी फर्स्ट, एंड देन बी इज इक्वल टू सी। ये समझा क्या, मुझे बताओ। क्लियर का सी, अगर ये सब समझ आए तो, हम लोगों ने जो भी किया, आप लोगों ने वो ये किया, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल का कोड किया। अमोल, पहले दूसरे असाइनमेंट में कहीं ना कहीं रहेगा बेटा वो क्वेश्चन, इसका मतलब तुमने असाइनमेंट नहीं किया अभी तक। लिख रहा था, क्या लिख रहा था, व्हाट यू आर राइटिंग? स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स का कोड किया है क्या? असाइनमेंट में था वो सवाल, हैव यू डन दैट? येस मॅम केला होता मी. येस करत होतो, नो टाईप झाला होता चुकून. तो स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल जब करते हो, तब तुमको याद है सीक्वेंस मैटर करती है, जिस सीक्वेंस में आप वो स्वैपिंग करते हो, वो लाइंस लिखते हो, राइट? अगर तुम स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स कर रहे हो, आप लोगों ने कोड लिखा है a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, और अगर स्वैप करने के लिए आप तीसरा वेरिएबल बनाते हो, टेम्पररी वेरिएबल, तो यहाँ पे आप जो सीक्वेंस लिखोगे वो मैटर करती है। अगर ये सीक्वेंस सही रहेगी तो ही स्वैपिंग होता है, एम आई करेक्ट? नंबर एक्सचेंज होते हैं। इन द सेम वे फिबोनाची सीरीज में ये तुम्हारी सीक्वेंस बहुत मैटर करती है। यू विल हैव टू रिमेंबर दिस सीक्वेंस। ओके विद दिस? नाउ, अब आपको कितने टर्म्स प्रिंट करने हैं? जितना यूजर नंबर देगा उतने टर्म्स प्रिंट करने हैं। मतलब आपका कौन सा कोड रिपीट होने वाला है, तो आपका ये इतना कोड रिपीट होने वाला है, दिस कोड इज गोइंग टू रिपीट। ये इतना कोड आपका रिपीट होने वाला है। समझ में आ रहा है? एक बार कोड लिखती हूँ, जस्ट लुक एट द कोड वंस। एक बार कोड देखो, एंड देन अगर कुछ नहीं समझ में आया तो हम लोग वापस डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो आई विल राइट हियर अ कोड। कितने टर्म्स चाहिए हम लोग यूजर से पूछेंगे। आई विल राइट हियर इंट इन ब्रैकेट इनपुट, एंटर नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे अपन यूजर से टर्म्स ले लेंगे, फिर हम लोग a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 देंगे, देन हम लोग फॉर लूप स्टार्ट करेंगे। कितने टर्म्स चाहिए आपको? n टर्म्स चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे n प्लस 1 लिखेंगे, एंड देन वी विल राइट c इज इक्वल टू a प्लस b। हम लोग तुरंत c की वैल्यू प्रिंट करेंगे, फिर हम लोग a को b की वैल्यू देंगे, और फिर हम लोग b को c की वैल्यू देंगे। देखो, समझ में आ रहा है एवरीवन?
इज द कोड ओके? चलो रन करके देखते हैं एक बार. एंड इट आस्क मी फॉर द नंबर ऑफ टर्म्स. तो नंबर ऑफ टर्म्स दिए लेट्स से मैंने 8. You can see this is the Fibonacci series which is getting printed. तो जिन लोगों ने ये पहले सुना है, those who have heard about Fibonacci series, विजया, अमोल, ये 100% क्लियर है? तो यू कैन जस्ट टाइप 100C. अगर आज लग रहा है हाँ फिबोनाची सीरीज पहले सुना था बट ये इतना इजी रहेगा ऐसे नहीं लगा था, ऐसे लग रहा है आज? डोंट यू थिंक इट इज इजी? तो इजी क्यों हुआ? व्हाट डू यू थिंक? अमोल, हिमांशु, विजया, आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि ये इजी क्यों हुआ? why it became easy? बिकॉज हम लोगों ने उसके लिए पेपर वर्क किया. हम लोगों ने पहले ये देखा कि आपके कैसे नंबर्स जनरेट कर रहे हैं. नहीं विजया, दिस इज नॉट अबाउट द इजी वे ऑफ टीचिंग. इट इज अबाउट कि तुम लोग उसको कैलकुलेशन फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हो. हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे एक एक नंबर कैसे जनरेट हो रहे वो पेपर पे लिख के देखा. पेपर पे पहले अपन ने उसको समझा और जब वो पेपर पे अपने को समझा फिर हम लोगों ने कोड लिखा. हम लोगों ने कोड लिखने की जल्दबाजी नहीं की. समझ में आ रहा है मेरी बात? हम लोगों ने कोड लिखने की जल्दबाजी नहीं की. हम लोगों ने पहले पेपर पे करके देखा. जब पेपर पे अच्छे से समझ में आया फिर हम लोगों ने उसका कोड लिखा. एंड यू नीड टू फॉलो द सेम टेक्निक whenever you are writing codes. जब भी कोई नया प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगा उसके लिए पहले पेपर पे काम करो, ड्राई रन करो, देखो कि उसका इनपुट क्या है, आउटपुट कैसे आ रहा है, फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो और फिर उसको सॉल्व करो. फिर सब कुछ इजी लगेगा. ठीक है? इज दिस ओके? यस. फॉर लूप की असाइनमेंट शेयर हुई है आपको? हैव यू गॉट द फॉर लूप असाइनमेंट? हाँ, लूपिंग असाइनमेंट. गुड. तो अभी लूपिंग असाइनमेंट सॉल्व करते वक्त यही टेक्निक फॉलो करना है. यू नीड टू फर्स्ट ट्राई इट ऑन पेपर and then you will write a code. ठीक है? सो वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे. आज थोड़ा जल्दी रुकते हैं बिकॉज असाइनमेंट मिल चुका है तो उसके ऊपर काम करो. एंड देन टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विथ व्हाइल लूप. अपन कल व्हाइल लूप डिस्कस करेंगे. ठीक है? यस. चलो, बाय बाय एवरीवन. गुड नाइट. वेलकम. गुड नाइट.